हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी दो लफ्ज़ों से बना है। बायो का मतलब है ज़िंदगी और डाइवर्सिटी का मतलब है मुख्तलिफ़ किस्म या वैरायटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें, यानी कि हर तरह के प्लांट्स, एनिमल्स और छोटी छोटी मखलूक़ात। अब हम समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी पर कौन कौन से फैक्टर असर डालते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है किसी एरिया में प्लांट्स और एनिमल्स की मुख्तलिफ़ किस्में, लेकिन ये वैरायटी हर जगह एक जैसी नहीं होती। बायोडाइवर्सिटी को असर डालने वाले चंद अहम फैक्टर्स ये हैं। नंबर 1 इज़ क्लाइमेट। हर क्लाइमेट अलग अलग किस्म की स्पीशी को सपोर्ट करता है। गर्म और ह्यूमिड एरियाज़ में ज़्यादा स्पीशी होती है। सेकंड है एल्टीट्यूड। सी लेवल से जितनी ज़्यादा ऊंचाई होती है वहाँ टेम्परेचर ठंडा होता है। इसी वजह से ऊंचाई वाले इलाकों में कम स्पीशी पाए जाते हैं। थर्ड है सॉइल। द टाइप ऑफ सॉइल डिटरमाइन विच प्लांट कैन ग्रो एंड वेयर सर्टेन प्लांट्स ग्रो सर्टेन एनिमल्स आल्सो लिव। यह है कि जहाँ पौधे उगते हैं वहाँ एनिमल्स भी उसी इन्वायरमेंट में रहते हैं। लास्ट है प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़। कुछ स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ की मदद करती है सर्वाइव करने में, जैसे बीज और फूल। बीज पॉलिनेशन करती है और फूल उन्हें नेक्टर देती है। अब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की अहमियत के बारे में। बायोडाइवर्सिटी इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है खुराक का ज़रिया। बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमें मुख्तलिफ़ किस्म के फूड मिलते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, मीट वगैरह। फिर है हमारे पास मेडिसिन का सोर्स। बहुत सी मेडिसिन प्लांट या एनिमल से बनाई जाती है, जैसे नीम, क्विनीन और एस्प्रिन जैसे ड्रग्स नेचुरली मिलते हैं। थर्ड है इंडस्ट्रियल मटेरियल्स का सोर्स। फाइबर्स, डाइज, रेजिन्स, रबर्स और ऑयल जैसी इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। फोर्थ है हमारे पास इकोसिस्टम को मेंटेन करती है। बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को बैलेंस बरकरार रखती है। ये हवा और पानी को साफ़ करती है और इन्हें रेगुलेशन करती है, यानी कि उनका रेगुलेशन करती है। न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग। बायोडाइवर्सिटी न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करती है और ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाती है, जो फार्मिंग के लिए ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के मकसद और उसके बेसिक रूल्स के बारे में। दुनिया में लगभग 15 लाख एनिमल्स और 5 लाख प्लांट्स डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन ये सब एक जैसे नहीं होते। हर तरह के क्रिएचर्स होते हैं। कुछ पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन पर, कुछ चलते हैं, कुछ उड़ते हैं और कुछ बिल्कुल हिलते नहीं। हर एक का अपना तरीका होता है जीने का, जैसे खाना ढूंढना, घर बनाना और अपनी औलाद पैदा करना। इतने ज़्यादा मुख्तलिफ जानदार को अलग अलग समझना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन का तरीका बनाया, जिसमें हम सिमिलर जानदार को एक ग्रुप में रखते हैं। इससे स्टडी करना इजी हो जाता है और हमें ये समझने में मदद मिलती है कि कौन कौन से स्पीशीज़ आपस में मिलते जुलते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्लासिफिकेशन का मकसद क्या होता है, यानी कि एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। जानदारों को क्लासिफाई करने के लिए साइंस के दो इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस होती है, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक। टेक्सोनॉमी का मतलब ये होता है कि इसमें हम जानदारों को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सेकंड है सिस्टमैटिक्स। इसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन नहीं बल्कि जानदारों की हिस्ट्री भी समझाई जाती है, मतलब ये कि वो किस से और कैसे डेवलप हुए। तो क्लासिफिकेशन के दो बेसिक एम्स होती है। पहला, सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को समझना ताकि स्टडी आसान हो जाए। दूसरा, जानदारों के दरमियान एवोल्यूशन रिश्ते को समझना, यानी हमें ये पता चलता है कि कौन से जानदार एक जैसे हैं और कौन से अलग। अब समझने की कोशिश करते हैं कि जानदारों को किस बुनियाद पर क्लासिफाई किया जाता है। जानदारों को उनके रिश्ते और सिमिलरिटीज़ के बेसिस पर ग्रुप्स किए जाते हैं। यह सिमिलरिटीज़ ये बताती है कि तमाम जानदार किसी न किसी स्टेज पर एक दूसरे से रिलेटेड रहे हैं, यानी उनकी एक इवोल्यूशनरी बैकग्राउंड है। मिसाल के तौर पर स्पैरो और कबूतर एक दूसरे से ज़्यादा मिलते हैं इंसेक्ट्स के मुकाबले में। इसका मतलब ये है कि स्पैरो
और कबूतर एक जैसे एंसेस्टर से आए हैं। अब हम बात करते हैं साइंटिस्ट किन चीज़ों को कंपेयर करते हैं। एक है हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, दूसरा है इंटरनल स्ट्रक्चर, थर्ड है डेवलपमेंट के स्टेजेस। सबसे पहले है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जैसे बॉडी शेप और अदर फीचर्स। सेकंड है इंटरनल स्ट्रक्चर, ऑर्गन और सिस्टम्स का डिज़ाइन। डेवलपमेंट के स्टेजेस यानी जानदार किस तरह ग्रो करता है। और आजकल मॉडर्न जेनेटिक्स भी हेल्प करती है। डीएनए की सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को स्टडी करके साइंटिस्ट ये समझते हैं कि कौन से जानदार ज़्यादा रिलेटेड हैं। आज का टॉपिक यहाँ तक था। हमने बायोडायवर्सिटी के बेसिक्स और क्लासिफिकेशन के बारे में सीखा। बायोडायवर्सिटी पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है, जिसमें हम और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।